नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान देगी। योजना के तहत बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसी आवश्यक सुविधाओं पर आर्थिक मदद मिलेगी। इससे गन्ना उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आमदनी सुधारने में मदद मिलेगी। एनसीआर में नए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 शहरों का निर्माण किया जाएगा। इन शहरों में 700 गांवों की जमीन शामिल होगी और उन्हें स्मार्ट सिटी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। योजना से क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा के किसानों के लिए राहत की उम्मीद है। राज्य सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे के भुगतान को तेज करने का संकेत दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और कृषि विकास में सहायक साबित होगा। अंबाला में पराली जलाने के मामले कम दर्ज किए गए हैं, जबकि जींद, फतेहाबाद और हिसार में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने के कारण अधिकारियों ने सतर्क रहने और फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सर्दी बढ़ रही है। वहीं प्रदूषण स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुबई में 300 पदों पर भर्ती का अवसर है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन करना होगा। विदेश में काम करने का यह मौका बेहतर वेतन और करियर विकास का मार्ग खोल सकता है। हरियाणा में टीबी की जांच अब और आसान हो जाएगी। सरकार ने 6 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनें खरीदी हैं, जो तेज और सटीक परीक्षण सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इससे बीमारी का जल्दी पता चलने और इलाज में सुधार होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। हरियाणा में नए श्रम कानूनों के विरोध में मजदूर और कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि नए कानूनों से श्रमिकों के अधिकार घटेंगे और रोजगार असुरक्षित होगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानूनों में सुधार की मांग की है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में केएफसी को धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई है और कर्मचारियों व ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली ने तेजी पकड़ी है। पिछले 21 दिन में 10,000 से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकार का कहना है कि डिजिटल रजिस्ट्री से समय बचा है और प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए अब ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरियाणा में सर्दियों के मौसम में राशन डिपो पर बाजरा की कमी देखी जा रही है। किसानों और आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा है कि जल्द ही स्टॉक बढ़ाकर बाजरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों से वैल्यू एडेड फसलें उगाने और एग्री टूरिज्म अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार आवश्यक प्रशिक्षण और समर्थन देने के लिए तैयार है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पूरा कैशलेस इलाज सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में मरीजों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के उपचार की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी और सुविधा विवरण जल्द जारी करने की बात कही है। हरियाणा में सैकड़ों करोड़ रुपए के धान घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी है। वरिष्ठ नेता सतपाल कौशिक ने कहा कि मामले में राज्य स्तर पर जांच पर्याप्त नहीं होगी और केंद्र की जांच एजेंसी द्वारा जांच कराना पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी अपील की। हरियाणा के एनसीआर में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में 5,000 फ्लैट उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना में पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद ऑनलाइन बुकिंग कर फ्लैट खरीदा जा सकेगा। हरियाणा में पेंशन स्कीम में अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों को नियमों के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं है, उनका डेटा अपडेट किया जा रहा है। यह कदम पेंशन वितरण में पारदर्शिता और सरकारी संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा। हरियाणा में ठंड का असर बढ़ने लगा है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सुबह और शाम को धुंध ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़क और परिवहन पर इसका असर दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सर्दी से बचाव और शीतलहर के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा में सैकड़ों करोड़ रुपए के धान घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी है। वरिष्ठ नेता सतपाल कौशिक ने कहा कि मामले में राज्य स्तर पर जांच पर्याप्त नहीं होगी और केंद्र की जांच एजेंसी द्वारा जांच कराना पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी अपील की।
रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन ट्रेनों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। रेलवे ने समय सारिणी भी जारी कर दी है। किसानों को मजबूत सहारा देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के चुनिंदा जिलों में विशेष सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर आर्थिक मदद मिलेगी। अधिकारी कहते हैं कि इससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय 100% तक बढ़ जाएगी। हरियाणा सरकार की नई स्वास्थ्य योजना CCHFE में अब बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। इसके तहत कर्मचारी और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज और स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि योजना का उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों तक समग्र स्वास्थ्य कवरेज पहुंचाना है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बढ़ी सुविधाओं और मुफ्त उपचार उपलब्ध होने से मरीजों का रुझान बढ़ा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकारी अस्पतालों पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने बसों की संख्या बढ़ा दी है। विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं ताकि यात्रियों को आवागमन में कोई दिक्कत न हो। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को भी मजबूत किया है, जिससे मेले में भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। हरियाणा में डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय निगरानी, फॉगिंग और जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव और सतर्कता बढ़ने से संक्रमण नियंत्रण में मदद मिली है। गुरुग्राम में अब गर्मियों में पेयजल किल्लत नहीं होगी। शहर में 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहेगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 2100 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जा रही है। नई परियोजना के तहत पाइपलाइन सुधार, रिसाव रोकने और जल प्रबंधन मजबूत करने के उपाय किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा।